नमस्कार दोस्तों आज बात किया जाएगा आपका पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। जो भर्ती बोर्ड ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। एक साथ 3 भर्ती, एक दो भर्ती नहीं दोस्तों 3 भर्ती एक साथ पुलिस भर्ती ने जारी किया है। मैं आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ बिना लेट की वजह, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बात, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी आपको मिलती है ऑफिशियल ऑथेंटिक मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी भर्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली भर्ती है आपकी रेडियो संवर्ग भर्ती में, जो आपकी प्रधान चालक है यांत्रिक की भर्ती है। फिर यहाँ पे रेडियो संवर्ग में आपकी परिचालक सहायक परिचालक की भर्ती है। रेडियो संवर्ग में कर्मचारी सहायक की कर्मचारियों की भर्ती है। अब मैं एक एक डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। पूरा नोटिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ भर्ती है कितने कितने पदों की संख्या में देखिए, इसमें 936 पद है टोटल, आपको डिवाइड कर दिया गया है। वैकेंसी काफी अच्छी है और काफी अच्छे पोस्ट की वैकेंसी भी है, काफी अच्छी सैलरी भी है। 35,000 से लेके 1.25 लाख तक की सैलरी रखी गई है। यहाँ पे विभाग का आवंटन भी कर दिया गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पंजीकरण दोस्तों 20 तारीख से स्टार्ट होगा। चुनाव आचार संहिता को देखते हुए भर्ती बोर्ड काम कर रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद ही आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकता, क्योंकि इस पे आचार संहिता लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। योग्यता के बारे में यहाँ दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा कहीं भी आपका इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया गया शैक्षिक। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया या उनके समकक्ष मानता आप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। फीस दोस्तों आपका सरकार द्वारा 400 रुपये रखा गया, आप देख सकते हैं। 400 रुपये इसमें आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, बस यही मैटर है। शैक्षिक योग्यता मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको 28/2/2022 से पहले, मतलब अपीयर वाले यहाँ पे सम्मिलित नहीं होंगे। जिसकी भी डिग्री है 28 तारीख से पहले आ जाएगी, वो इसमें आवेदन करेगा, नहीं तो पैसा फंस जाएगा, बाद में रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सावधानी आप जरूर बरतिएगा। अधिमानी अर्हता ये भी जरूरी है। डोएक नीट से आपका कंप्यूटर में O लेवल का होना चाहिए, प्राधिकृत सेवा में कम से कम 2 वर्ष, ये डिग्री के बारे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 28 देखिए, सॉरी यहाँ पे उम्र सीमा 20 तारीख से लेके 20 तारीख बोल रहा हूँ, 20 से लेके 28 साल रखी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और चरित्र बस यही चीज है, और तो कोई खास इसमें है नहीं। शारीरिक मापदंड के बारे में दिखा दो। यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा आपका 400 नंबर का कराया जाएगा, जिसमें हिंदी, विज्ञान, रीजनिंग, मैथ और मानसिक अभिरुचि, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2.5 घंटे का पेपर रखा गया है, 150 मिनट, मतलब वही 50%। ये जो SI वाला नियम था यहाँ पे भी लगाया गया है। 50% का आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वही नियम है जो SI वाला नियम था। और परसेंट यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है। 1.68 आपकी हाइट चाहिए, यहाँ पे ये भी बताया गया है। उसके बाद आपका सीना देखिए, यहाँ पे चेस्ट आपका 79 से लेकर 84 होना चाहिए। 79 नॉर्मल और 84 फुलाव के साथ होना चाहिए। उसके बाद आपका ये महिलाओं के विशेष आरक्षण है जो आपका रहता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे दिखाया गया है। आपको 4800 मीटर आपको यहाँ पे 28 मिनट में, आप महिलाओं के लिए 2400 मीटर आपका 16 मिनट में करना है पूरा, ठीक है। यही डिग्री आपको यहाँ पे दी गई है, बस यही चीज है। और टोटल तो मैंने आपको सारी चीज बता दिया है, और कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। यहाँ पे उम्र सीमा और आरक्षण के बारे में बताया गया। अनुसूचित जाति को 5 साल, जनजाति को 5 साल, अन्य को 5 साल, आर्थिक कमजोर को एक दिन में छूट नहीं दिया गया है। ये जो गलत है पूरी तरह से, ठीक है। बस यही है। चलते दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों ये मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, इसमें देखा जा रहा है क्या, ठीक है। आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत ना है, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी अलग अलग बताना जरूरी है। इसमें 1374 वैकेंसी है, ये भी सेम पद की रखी गई है। अच्छी खासी वैकेंसी भर्ती बोर्ड द्वारा निकाली गई है। यहाँ देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट मैटर पे आता हूँ। ये भी 20 तारीख से आवेदन होगा, एक ही साथ आवेदन करा रहे हैं 3 भर्ती का। ये भी लोग गजब आदमी है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक एवं गणित विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट के समकक्ष प्राप्त हो या कोई उत्तीर्ण हो। 28 तारीख से आवेदन, 28 तारीख यहाँ पे दिखाया गया है, आपको अपीयर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज मान दिया है, यहाँ पे डोएक नाइल्ट द्वारा यहाँ पे ये रहना चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्हता नहीं होंगी तो आप 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बराबर अंक प्राप्त, ठीक है, ये रहना चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्हता जरूरी है आपके लिए। 18 से लेके यहाँ पे दिखाया गया है आपको एक चीज, यहाँ पे 18 साल से लेके आपके 22 साल तक रखा गया है जनरल वालों के लिए। और अन्य कैटेगरी के लिए जो आपका छूट रहता है विशेष वही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका 1 जुलाई 2022 से लिया जाएगा, मतलब 18 से 22 साल ही रखा गया है। मतलब 22 साल वाले जनरल वाले 22 साल में बूढ़े हो जाते हैं। OBC SC ST 30 साल में जवानी रहती है, ठीक है। यही सरकार की नजर में ही है। अब जो भी आप समझिए वो आपका मैटर है, बस यही मैटर है। शारीरिक मापदंड परीक्षा जो भी आपका सेम वही प्रोसेस है, उसमें कोई अलग नहीं है। सो मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, सेम चीज वही रखा गया है जो पिछले मैंने नोटिस में बताया, ठीक है। बस यही अब बैक में कर रहा हूँ, दूसरा दिखा रहा हूँ आपको।
तो ये तीसरी वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी डाउनलोड करके। हेलो सर। रिया मैम, आपके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे भी इसको भी यहाँ पे वैकेंसी संख्या काफी कम है, 120 रखी गई है। वही 20 तारीख से आवेदन इसका भी शुरू होगा बस। और कुछ शैक्षिक योग्यता में वही सब दिया है, ITI के समकक्ष दिया गया है, और आवेदन की प्रक्रिया वही रहेगी। डॉग सोसाइटी द्वारा आपको प्राप्त रहना चाहिए, बस यही है और कुछ खास नहीं है। बस तो आवेदन 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। और बस तो आपका सिलेबस सेम रखा गया है। परीक्षा आप जानते हैं चुनाव के बाद होगा, क्योंकि चुनावी भर्ती है तो चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि 1 महीना आवेदन होगा। जिस टाइम आवेदन समाप्त होगा उस टाइम यूपी में चुनाव चरम पे होगा, चाहे यूपी में कोरोना चरम पे रहेगा, दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका एग्जाम आपका मई जून या जुलाई से पहले कराना इम्पॉसिबल है। सेम प्रोसेस वही दिखाया गया है, तो कोई बदलाव खास है नहीं। बस तो बस यही भाई। उम्र सीमा आपकी, उम्र सीमा में आपको एक बार रिमाइंडर दिखा दूं, उम्र सीमा ऊपर दिया होगा इसके लिए। एक सेकेंड रुकिए, होल्ड कीजिए, मैं दिखा रहा। शैक्षिक अनिवार्य योग्यता यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे उम्र सीमा आपकी 20 से लेकर 28 साल रखी गई है, ठीक है। 20 से लेकर 28 साल, 1 जुलाई आपको 1 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2020 में रहना चाहिए, ठीक है। बस यही आपका है, और कुछ खास नहीं इसमें रखा गया है। तो जो जानकारी आपको दे दी गई है, उम्र सीमा को छूट नहीं मिला है, तो आगे आने वाली भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, उसमें भी नहीं दिया जाएगा। तीनों नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, तो आवेदन जरूर कीजिएगा 20 तारीख से, और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।